नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में आदिकाल पर चर्चा की थी, जो कि हमने पढ़ा था आदिकाल का समय 1000 से लेकर 1350 तक। फिर हमने उसका नामकरण किया था, नामकरण के विषय में पढ़ा था। फिर हम आदिकाल का रासो काव्य देखा था, जैन साहित्य की कुछ रचनाएं देखी और आदिकाल का आभरण साहित्य देखा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो आप देखिए प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, आदिकाल साहित्य में सामंतों एवं आश्रयदाताओं का गुणगान किया जाता था। दूसरा है, आदिकाल साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। देखिए प्रवृत्तियाँ ज़रूर एक तरह से प्रश्नों की तरह ही हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा आदिकाल में हुआ था या नहीं, आप बताइए, सत्य है या असत्य, इस पर भी आ जाती हैं। जैसे आदिकाल साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तीसरा है, इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक या अर्थ प्रमाणिक हैं। इस साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया। आदिकाल रचनाओं में प्रायः डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए भाषाएं पूछी जाती हैं, इन रचनाओं की भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। फिर है कि इस काल में प्रकृति चित्रण में नामावली सी प्रस्तुत की गई है। फिर है कि आदिकाल साहित्य में लोक भाषा एवं लोक परिवेश में प्रेरित लौकिक साहित्य की भी रचना हुई, जैसे डोला मारा मारूरा दोहा, खुसरो की पहेलियाँ आदि। साहित्य विभाजन, जैसे आप देख सकते हैं, साहित्य आदिकालीन कृतियों के संबंध में मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लिखित पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान। फिर है सवंत सार, पतली। 6 है अन्य योग। 7th है जम्बू स्वामी रासा। 8th है रेवंत गिरी रासा। 9 है नेमीनाथ चौपई और 10वां है उव एस माला। ये आपकी क्या है, साहित्य विभाजन है आदिकाल कृतियों के संबंध में, जो कि किसने किया है, मिश्र बंधुओं ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत रचनाएं निम्न है, जो कि रामचंद्र जी ने स्वीकृत की हैं। उन रचनाओं को ज़रूर आप याद कर लें, ये आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। देखिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचनाएं हैं वो उनके नाम इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिरता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। 10वां है परमाल रासो। 11वां खुसरो की पहेलियाँ। 12वां विद्यापति की पदावली। ये जो मान्यकृत हुई हैं वो आचार्य रामचंद्र जी द्वारा हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल की रचना को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला है प्रामाणिक और दूसरा है संदिग्ध रचनाएं। तो प्रामाणिक में ये मानते हैं हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुदंड का प्रबंधन, चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंधन कोश, और है संदेश रासक प्राकृत पैंगल। सेकंड है आपका संदिग्ध रचनाएं। वो कौन सी हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो। डॉक्टर गणपति चंद्र ने सभी मान्य विचारकों के मत की मीमांसा पर आदिकालीन साहित्य कृतियों का प्रामाणिक उल्लेख इस प्रकार किया। तो देखते हैं, इस प्रकार किया। पहला है साहित्यिक अपभ्रंश में रचित भविष्यत कहा, धनपाल, सुदर्शन चरित, नंदिनी, कंकरव चरुई, मनु, कीन कामर, चारिरी, जिन्नत दत्त सूरी, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा। कुमार पाल प्रतिबोध, सोमपुत्र, संदेश रासक, अब्दुल रहमान। प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य ग्रंथ हैं भतेश्वर, बाहुबली रास, शालिवत सूरी ने लिखा 1241 में। भूमि भदफाग जिन पंत सूरी ने लिखा 1300 संवत के लगभग। नेमीनाथ चतुष्पादिका विनय चंद सूरी ने 1300 ईस्वी में। रेवत गिरी राय, इन्होंने जो इनका लिखा है विजय सेन सूरी जी ने लिखा 1288 में। फिर है नेमीनाथ फागु राजशेखर सूरी 13वीं से 14वीं शताब्दी में। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं नेमीनाथ जी वाले, आप इन्हें ज़रूर तैयार करें। प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य ग्रंथ। फिर हम बात करते हैं प्रारंभिक हिंदी के कवि। प्रारंभिक हिंदी के कवि थे 1251 से लेके 1331 तक। फिर शुरू करते हैं मैं दाइस्या
1365 में दामोदर पंडित ने लगभग 1385 ईस्वी में लिखी। ज्ञानेश्वर ने 1332 से 1353 ईस्वी और नामदेव ने 1327 से 1407 ईस्वी तक की रचनाएं हिंदी में मिलती हैं। राजाश्रय में रचित हिंदी काव्य यानी राजा के आश्रय में जो रचित हुई हैं उनके जो काव्य हैं अमीर खुसरो की रचनाएं एवं वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर प्राकृत पैंगल में लिखी गई। पांचवा है लोकाश्रय में रचित हिंदी काव्य हंसावली पैंगल व उपदेश दंडी में संकलित कुछ पद। फिर नेक्स्ट आता है हिंदी की सामान्य असाहित्य रचनाएं जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित लगभग 1200 ईस्वी में। फिर है परवर्ती युग की रचनाएं कीर्तिलता कीर्ति पताका खुमान रासो पलमाल रासो व विद्यापति की पदावली। देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है हर एग्जाम में। अस्तित्वहीन वर्तमान संवत्सार चैननघ प्रकाश जयमयंक जस चंद्रिका और पुष्प। साहित्य विशेषण पर यदि बात करें अध्ययन की सुविधा के लिए उपयुक्त वर्गीकरण को हम 6 शीर्षकों में बांट सकते हैं। वो है इस प्रकार। देखिए 6 शीर्षक जो हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य। ये आपका साहित्य विश्लेषण हुआ है 6 वर्गों में। फर्स्ट है सिद्ध साहित्य। तो हम सिद्ध साहित्य पर अगर बात करें, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के निमित्त जन भाषा में जो साहित्य लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आता है। राहुल जी ने 84 सिद्धों के साहित्य का उल्लेख किया। सिद्धों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने योग साधना के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया। इनका साहित्य भक्ति काव्य का आधार बना। इस साहित्य के कवित्व का अंश कम है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो वो है 84। ये कई बार प्रश्न हर एग्जाम में आया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी भक्ति काव्य का आधार जो था वो क्या था, ये भी एक प्रश्न बनता है। फिर हम बात करें जैन साहित्य पर, तो जैन साहित्य कहता है कि जैन कवियों ने अपने मत के प्रचार हेतु अपनी रचनाएं आधार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में लिखी। जैन काव्यों में उपदेशात्मक की प्रधानता है। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रास ग्रंथ माने गए हैं, जैसे भट्टेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंती गिरी रास। इनमें प्रकृति के रमणीक चित्र पूरी भावनात्मक तथा कलात्मक के साथ देखे जा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट नाथ साहित्य। नाथ साहित्य ने जीवन को ब्रजयानी तंत्र और कर्मकांड से मुक्त कर सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म महायान ब्रजयान धाराओं से प्रभावित होते हुए नाथ संप्रदाय में बदल गया। नाथ पंथ शैव मत की गोद में पला, इसलिए इसका दर्शन भी शैव दर्शन है। व्यवहारिक दृष्टि से नाथ साहित्य में हठ योग की प्रधानता है। नाथ पंथियों ने अपने साहित्य में शून्य को परम सत्ता माना। नाथों के अनुसार वैराग्य का मार्ग गुरु द्वारा बताया गया। नाथ पंथ ने अपने साहित्य की रचना जन भाषा में ही की। इनकी रचनाएं साखियों और पदों में है। इनमें प्रधान विषय नीति, आचार विचार, इंद्रिय निग्रह और योग है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें शिव आदि नाथ हैं। मतेश्वर नाथ, जलंधर नाथ तथा गोरखनाथ ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। इन लोगों ने ईश्वर में आस्था प्रकट की, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया तथा संयम पूर्ण जीवन पर बल दिया। तो ये था आपका नाथ साहित्य। तो आपने पढ़ा कि नाथ साहित्य कितने हैं, 9। इनकी संख्या 9 मानी गई है, जिनमें शिव आदि नाथ हैं, है ना। ये आपका और नाथों से संबंधित ये भी है कि ये किसकी गोद में पला बड़ा, तो ये आपको बताना है। और नाथ पंथियों ने अपने साहित्य को शून्य से परम सत्ता माना, ये इनकी एक विशेषता है। आपसे पूछी भी जा सकती है कि नाथों की विशेषता क्या है। हम अब अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे रासो साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में, कुछ कृतियों का परिचय पढ़ेंगे और संग में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।